नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल का SICGD कमांडो इंस्ट्रक्टर में। दोस्तों, धाराएं ट्रिक के साथ 2 मिनट में खत्म। धारा CRPF अधिनियम 1949 लागू हुआ 28 दिसंबर 1949 को। इसमें दोस्तों एक कहानी के अनुसार समझते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा बल का जब उदय हुआ, यानी CRPF का उदय हुआ, तो उस समय उसका संक्षिप्त नाम रखा गया, संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार किया गया। तो धारा नंबर 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार, जब संक्षिप्त नाम और विस्तार हो गए, नामकरण संस्कार हो गया, उसके बाद उसकी परिभाषाएं। अब परिभाषाओं के बाद में आता है बल का गठन। बल का गठन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में, यानी कि बल का गठन किया गया। फिर उसके बाद में अधिकारियों की नियुक्ति, धारा नंबर 4 में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। फिर उसके बाद में ORS की नियुक्ति, उसमें जितने सदस्य होंगे, यानी कि हम लोग जो ORS रैंक है वो। तो धारा नंबर 5 में भर्ती करना हो गया। धारा नंबर 6 में जब भर्ती हो गया तो त्याग पत्र भी देना पड़ेगा, यानी कि बल में कोई गलती करता है तो त्याग पत्र देना, यानी कि धारा नंबर 6 में आ गया त्याग पत्र। धारा नंबर 7 में बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य, यानी कि जब त्याग पत्र दे दिया तो बल के सदस्यों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, उनका कर्तव्यों का पालन। धारा नंबर 8 में बल का परिचालन और नियंत्रण कैसे होगा, यानी कि बल को कैसे चलाया जाएगा, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाएगा, धारा नंबर 8 बताता है। अब इसी में आगे की धाराएं हैं, उनको समझते हैं ट्रिक से। यानी अक्षो का मतलब अक्षर होता है, अक्षर का मतलब अक्षो। आ से अधिक जघन्य अपराध, क से कम जघन्य अपराध, छो से छोटे दंड, यानी कि धारा नंबर 9 अधिक जघन्य अपराध, धारा नंबर 10 कम जघन्य अपराध, धारा नंबर 11 छोटे दंड। इसी प्रकार से आगे है काबेसागी। यानी कि का से कारावास, बे से वेतन भत्तों में कटौती, स से सामूहिक जुर्माना, गी से गिरफ्तारी। यानी कि यहां तक छोटे दंड तक 11 नंबर धारा हो गई। अब आगे की धारा 12, 13, 14 और 15 खत्म। इस प्रकार से, यानी काबेसाई का से कारावास 12 नंबर, वेतन भत्तों में कटौती 13 नंबर, साधारण सामूहिक जुर्माना 14 नंबर और गिरफ्तारी 15 नंबर, यानी कि धारा 12, 13, 14, 15 खत्म। धारा नंबर 16 में बल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली शक्तियां और ड्यूटियां, यानी कि धारा नंबर 16 में बल के सदस्यों के क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या शक्तियां होंगी, यानी कि इसको बताता है धारा नंबर 16। धारा नंबर 17 बताता है बल के सदस्यों के प्रदान की जाने वाली शक्तियां। और धारा नंबर 18 में बल का नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और धारा 19 में इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व जो इसमें भर्ती हुए थे उनके वैधता को दर्शाता है। इस प्रकार से धारा नंबर 19। तो यह टोटल मात्र 2 मिनट में खत्म। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। नमस्कार।